जिस भी भाई के बेरोजगारी भत्ते के जो पैसे आते थे या अभी भी आते हैं, या जिस भाई के जो सक्षम के जो बेरोजगारी भत्ता है या सक्षम के जिसके पैसे किसी भी कारण से वो बंद हो गए हैं या वो इस स्कीम से बाहर हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें। और जो भाई हमारे YouTube चैनल पे नया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सक्षम या बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो सभी भाई वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस YouTube चैनल से ज़्यादा भाई जुड़े, क्योंकि मैं हर रोज़ एक वीडियो लेके आता हूँ हमारे इस YouTube चैनल से, और उन प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आता हूँ जो प्रॉब्लम हमारे साथ अभी चल रही होती हैं, उन्हीं के ऊपर मैं डेली एक वीडियो बनाता हूँ। जैसे अभी मेरे पास बहुत से कॉल आए हैं कि सर सक्षम युवा के ऊपर या बेरोजगारी भत्ता बहुतों का रुक चुका है या रिजेक्ट हो गया था, कैंसिल हो गया था फैमिली आईडीज़ की वजह से, इनकम वेरिफिकेशन की वजह से, या वो टाइम से अपना फॉर्म सबमिट नहीं करवा पाए थे। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण लोगों का बेरोजगारी भत्ता कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया, या अभी तक जो पेमेंट आनी थी भत्ते की वो नहीं आई है। ऐसे हज़ारों सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जो भी CSC VLE भाई हमारे इस वीडियो को देख रहा है वो भी हमसे जुड़े, ताकि उनको भी ऐसी जो नोटिफिकेशन है या गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई नोटिस आता है मैं हमारे इस YouTube चैनल पे डाल देता हूँ। तो इसलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारे YouTube चैनल से जुड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मन्नत CSC पाई के YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा उन भाइयों को जो भाई हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं भाइयों कि आपको हर एक चीज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो आज जो सबसे पहला जो सवाल था उसके ऊपर मैं आपको ले चलता हूं कि सबसे पहला सवाल ये है कि अभी तक बहुत से बच्चों की जो भत्ते की पेमेंट है वो नहीं आई है, और पिछले महीने यानी कि सितंबर में 21 तारीख थी, सिर्फ 900 रुपये आए थे सभी के, और 900 रुपये आने के बाद दोबारा कोई भत्ता नहीं आया। सितंबर में आया था और उसके बाद कोई 900 रुपये आए थे, सिर्फ मेरे भी आए थे। सितंबर में 900 रुपये आए थे, उसके बाद अक्टूबर नवंबर हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं आई। तो जहाँ तक मैंने नोटिफिकेशन देखा है सक्षम का, तो वो उनका कहना है कि अगले महीने के आखिर तक आपको जो पिछली आपकी 2-3 किस्तें पेंडिंग हैं वो आपके खाते में डाल दी जाएंगी। तो कोई भी डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अगले महीने के एंड में, अगले महीने के लास्ट वीक में आपको आपकी रुकी हुई पेमेंट जो भी अभी पेंडिंग है वो आपको मिल जाएंगी। तो पहला सवाल आपका मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जिन भी बच्चों का फैमिली आईडी अपडेट ना करवाने की वजह से फार्म रिजेक्ट हो गया था, अब उनको क्या करना है। मतलब सक्षम वालों ने, सक्षम के डिपार्टमेंट ने हर कैंडिडेट को जिनका फॉर्म एक्सेप्ट था, जिनके पैसे आते थे, उनको कुछ टाइम दिया था कि आप अपनी फैमिली आईडी में खुद को अनएम्प्लॉयड दिखा के अपनी फैमिली आईडी आपको अपडेट करवानी थी। सक्षम का जो आईडी पासवर्ड है सक्षम की साइट पे आगे लॉगिन करके, और जब जैसे मैं ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ मैनेज फैमिली आईडी पे क्लिक करके आपको यहाँ अपनी फैमिली आईडी डालनी थी, वेरीफाई करवानी थी। तो बहुत से बच्चों को नोटिफिकेशन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हालांकि बहुत से
बहुत से क्या सभी सक्षम युवा या जो भी इस योजना का लाभ लेते थे, उन सभी को डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भेजा था, मैसेज भेजे थे, मेल भी डाली थी। तो बहुत से बच्चों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था और अपना जो फैमिली आईडी थी उसको सक्षम में अपडेट नहीं करवाया था, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों का जो बेरोजगारी भत्ता है वो कट गया था। तो अभी उन्होंने ऑप्शन दिया है, अभी उन्होंने एक चांस दिया है सभी सक्षम युवा को जिनका भत्ता फैमिली आईडी अपडेट ना करवाने से रिजेक्ट हो गया, सिर्फ उनको, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जिन बच्चों का पहले पैसे आते थे और फैमिली आईडी अपडेट ना करवाने के कारण फैमिली आईडी को सक्षम की साइट पे लॉगिन करने के बाद अपडेट नहीं करवाई थी, उस वजह से जिनका भत्ता कट गया था, सिर्फ उन बच्चों को ये मौका दिया गया है। बाकी अगर किसी भी बच्चे का, किसी भी कैंडिडेट का अगर इनकम ज़्यादा होने के कारण या फॉर्म को टाइम से सबमिट ना करवाने के कारण या और किसी रीजन की वजह से अगर आपका रिजेक्ट हो गया है, तो उनको ये मौका नहीं दिया गया है। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिपार्टमेंट में जाके पूछ सकते हैं और इस बारे में डिटेल को कंफर्म कर सकते हैं। अगर किसी का भत्ता पहले आते थे पैसे और अब आने बंद हो गए हैं, जिसका रीज़न था कि सक्षम में उन्होंने अपनी फैमिली आईडी को अपडेट नहीं करवाया था, सिर्फ उनको ये मौका दिया गया है, इसके अलावा और किसी को भी मौका नहीं दिया गया है। तो ये बार बार मैं बातें बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और आपको इसके लिए अपील लगानी है। जिन बच्चों को ये मौका मिला है तो वो अपील लगा सकते हैं अपने सक्षम की जो फाइल है, आप उसको सक्षम की जो आप लॉगिन करोगे, इसमें एक नीचे अपील का ऑप्शन आ जाता, जैसे इसकी इनकरेक्ट डिटेल है, अभी इसने 30 दिन के अंदर कोई अपील नहीं लगवाई थी तो इसको तो कोई मौका नहीं मिला। लेकिन जिनका फैमिली आईडीज़ की वजह से या फैमिली आईडी की वजह से रिजेक्ट हो गया था या रोक दी गई थी, तो उनको एक मौका दिया गया है। तो यहाँ आपको सबसे नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप अपील लगा सकते हैं। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं जिनका फैमिली आईडी की डिटेल वेरीफाई नहीं हुई थी, तो आप लोग अपील लगा सकते हैं और जल्दी कीजिए, इस महीने के एंड तक 30 नवंबर तक आप अपनी अपील लगा लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके पैसे आना दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल ये है कि बहुत से लोगों के मन में, बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल है कि भाई कोई टाइम से फॉर्म नहीं सबमिट करा सका, या जिसकी इनकम ज़्यादा थी फैमिली आईडी में, या किसी के डॉक्यूमेंट की रॉन्ग डिटेल डाल दी गई थी एप्लीकेशन में। तो ऐसे और जो उस रीज़न को छोड़ के अगर और कोई रीज़न है, फैमिली आईडी वाली बात को छोड़ के कि अपडेट नहीं कराई थी, उसको छोड़ के अगर और कोई रीज़न है तो उसको ये मौका नहीं दिया गया है, वो अपील नहीं लगा सकता इस फार्म के लिए। जो तीसरी ये बात मैंने आपको बता दी। और चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी डिपार्टमेंट जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन बच्चों की फैमिली आईडी में अभी भी स्टूडेंट लिखा हुआ है या कोई इस कॉलेज वगैरह में पढ़ रहा है, तो उनका डाटा वेरीफाई करके सक्षम डिपार्टमेंट जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं साथ में बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, उनका डाटा अभी वेरीफाई कर रहे हैं। और जो चीज़ें जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, तो उसको सक्षम डिपार्टमेंट योजना से बाहर करके और पैसे को, उनकी पेमेंट को रोक रहा है, ठीक है, क्योंकि वो गलत है। पढ़ने के साथ साथ आप बेरोजगारी भत्ता नहीं ले सकते, वो एक गलत है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सक्षम के पैसे बिल्कुल ना लें और फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आप बेरोजगार नहीं हैं, आप स्टूडेंट हैं। चौथी बात मैंने आपको बता दी। पांचवी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत से बच्चों की फैमिली आईडी में जो फैमिली इनकम है वो किसी की 75,000 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 1.5 लाख है। अभी वो क्या सोच रहे हैं कि उनकी इनकम की वजह से बहुत से लोगों की जो भत्ता है वो रोक दिया गया है। तो उनकी जो इनकम वेरीफाई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहीं ना कहीं आपकी
3 लाख से ऊपर वेरीफाई हुई है तभी आपकी पेमेंट रोकी गई है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है। पेमेंट जो सक्षम के पैसे ना आने का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो आपकी इनकम वेरिफिकेशन है या इनकम वेरीफाई हुई है वो 3 लाख से ज़्यादा की वेरीफाई हुई है, तभी आपका भत्ता रोक दिया गया है। जो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, और इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई सवाल रह गया है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपको सॉल्यूशन बताऊंगा आपकी सभी प्रॉब्लम्स का। तो ऐसी ही नॉलेजफुल वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को, जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।